अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस। और मैं आपको डेली डिफरेंट लेक्चर अपलोड करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और उसका एक ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, और क्या उसका काम है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाने में साइनैप्स के ज़रिए। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल है जो केमिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचाते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो मैसेजेस कन्वे होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए होते हैं और ये साइनैप्स के ज़रिए होते हैं। अच्छा, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत से काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन का रोल अदा करते हैं। यानी कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स बिटवीन उसका कम्युनिकेशन का काम करते हैं, रोल अदा करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में इफ़ेक्ट करते हैं। यानी इनके बैलेंस में कोई भी ख़राबी हो, यानी कमी या ज़्यादती की वजह से हमारे फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे बहुत असर पड़ता है। और इसमें एबिलिटी होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स में कि अगर इनका बैलेंस थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट करता है इनके बैलेंस, तो हमारी परसेप्शन की जो है फीलिंग्स और थिंकिंग जो है और मूवमेंट जो है, एक्ट और रिएक्ट, इन सब पे असर पड़ता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की बैलेंस का, डेलीगेट होने का। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में इतनी अमाउंट में मौजूद हैं कि आप इनको काउंट नहीं कर सकते। इनको काउंट करना मुश्किल है, नामुमकिन है। और ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ बिहेवियर्स में कम्प्लेक्स इंटरेक्शन करते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। अच्छा, हम अब पढ़ेंगे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स वो किए हैं। एसिटाइलकोलिन है, इसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा और एंडोर्फिन्स। एसिटाइलकोलिन का क्या काम है हमारे बॉडी में? जो एसिटाइलकोलिन है वो जो है ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है और हमारी मेमोरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी मसल्स कंट्रैक्शन में हमारी किसी भी बॉडी की मूवमेंट्स को और मेमोरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड किया गया है और इसकी लोकेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स में और ब्रेन में होती है। अच्छा, इसका फंक्शन यही होता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है आपका हार्ट और स्टमक मसल्स आ जाते हैं और ये इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और इसका काम मेमोरी में भी, अगर इसकी एसिटाइलकोलिन कि कोई भी बैलेंस में अगर ख़राबी आती है, यानी कोई भी इफ़ेक्ट होता है उसके बैलेंस में, तो आपकी लर्निंग, मेमोरी, आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इस पे भी असर गहरा पड़ता है। और आपकी जो मूवमेंट्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। और ये एसोसिएटेड है डिसऑर्डर जो है इससे, अल्जाइमर्स डिजीज़ आपको पता है जो वो होती है जिसमें पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा शिवरिंग करता है, वो अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता। तो एसिटाइलकोलिन की कमी या ज़्यादती की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ भी होती है। और अब आ गया डोपामिन। डोपामिन जो काम करता है, ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी मूवमेंट्स को, थॉट्स को कंट्रोल करता है और ये आपको रिवार्डिंग सेंसेशन देता है। यानी अगर आप कोई काम अच्छा करेंगे तो आपको खुशी फील होगी, आप रिवार्डिंग सेंसेशन आपको फील होगा, यानी इनाम की सूरत आपको फ़ील होती है, वो डोपामिन की वजह से होती है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके मूवमेंट, अटेंशन जो है, लर्निंग है, आपका प्लेयरेबल होना, आपका रिवार्डिंग सेंसेशन इसमें शामिल है। अच्छा, और इसकी जो डोपामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से जो बीमारियां हमें हो सकती हैं वो पार्किंसंस डिसीज़ है। पार्किंसंस डिसीज़ में आपको पता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है, इस तरह का है। और इसमें आपकी हो जाती है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, मैनिया भी हो सकता है। मैनिया बीमारी में आपको पता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। ये डोपामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से ये चीज़ें जो हैं, ये बीमारियां जो हैं वो एसोसिएट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की डेफिनेशन ये है कि ये हमारी जो है स्लीप और इमोशंस को कंट्रोल करता है, यानी हमारे सोने और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका काम ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इसकी लोकेशन होती है ब्रेन एरियाज से ही वो करते हैं। और इसका फंक्शन है स्लीपिंग मूड्स को, आपके मूड को इनमें इन्वॉल्व होना और आपके इमोशनल स्टेट्स को, यानी आपके इमोशंस को कंट्रोल करना इसका काम है। अगर इस सेरोटोनिन में कमी या ज़्यादती कोई भी हो जाए तो जो बीमारी एसोसिएट होती है वो डिप्रेशन हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है और मेनिया हो सकती है। नोरेपिनेफ्रिन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इन्वॉल्व होता है लर्निंग में एंड मेमोरी में एंड हार्मोन मैन्युफैक्चर्ड में एड्रेनल ग्लैंड्स में। ये जो है इन्वॉल्व होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी लर्निंग में हो सकता है, हमें सीखने में, हमारी मेमोरी को, और आपके हार्मोनल्स जो मैन्युफैक्चर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। और इसकी लोकेशन जो है वो भी ब्रेन में है, ब्रेन एरियाज़ में है। नोरेपिनेफ्रिन का फंक्शन वही है कि आप लर्निंग नहीं कर सकते, यानी आप एक चीज़ को बार बार दोहराते हो, यानी रिट्राइवल करते हो, बार बार करते हो, लेकिन आप उसको लर्न नहीं कर पाते। आपको कम्युनिकेशन में इशू होता है, कम्युनिकेट्स करने में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है इसमें, और इसमें इन्वॉल्व होता है आपका हाई अराउजल, जिसकी वजह से जो नोरेपिनेफ्रिन आपके चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इसमें अगर कमी या ज़्यादती आ जाए या कोई भी ख़राबी हो जाए तो आपको जो बीमारियां आपकी जो भी डिसऑर्डर्स हैं एसोसिएट होंगे, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस। मेनिया इज़ एसोसिएटेड विद टू मच नोरेपिनेफ्रिन, यानी मेनिया उस वक्त एसोसिएट होगी जब नोरेपिनेफ्रिन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ज़्यादती मेनिया का बाइस बनेगी। अब आ गया गाबा। गाबा जो है उसका वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कम्युनिकेट्स और इनहिबिटरी मैसेज में इन्वॉल्व होता है। और इसका जो लोकेशन है वो ब्रेन की प्राइमरीली में पाया जाता है। और गाबा का जो वो है फंक्शंस हैं वो कम्युनिकेट्स करते हैं इनहिबिटरी मैसेजेस को न्यूरॉन्स के ज़रिए। और इसमें एक्साइटरी मैसेजेस भी होते हैं, उनके बैलेंस को भी वो करता है। और ये बहुत रोल अदा करता है आपके, इसका जो बहुत बड़ा डुअल रोल है, जो डबल रोल अदा करता है वो है रेगुलेट डेली आपको स्लीप और वेक साइकिल, आपके सोने के और जागने के साइकिल को कंट्रोल करना। अच्छा, जो ये है गाबा जो है वो आपकी दिन के दौरान जो आपकी एक्साइटरी मैसेज को कंट्रोल करता है आपके ब्रेन एरिया में रहकर, यानी आपको जगाए रखता है। एक्साइटरी वही होता है जो आप सुबह जाकर वेकअप करते हो, मतलब उठे हुए होते हैं, आपकी आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल में रखता है, आपको सोने नहीं देता। और गाबा दूसरा जो डुअल रोल अदा कर रहा होता है वो इनहिबिटरी मैसेज, यानी आपको रात को सोने में मदद करना, आपकी आइज़ की मूवमेंट को इसमें भी कंट्रोल करना कि आप सो रहे हैं, आपके साइकिल को कंट्रोल करना। इसमें कोई भी ख़राबी की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से या इसके बैलेंस में कोई भी कमी या ज़्यादती की वजह से जो डिसऑर्डर एसोसिएट करती हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होती हैं विद टू लिटल गाबा, यानी कमी की वजह से इसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपकी एसोसिएट होगी। अब आ गया एंडोर्फिन्स जो है इसका काम है आपके पेन को रेगुलेट करना, आपके पेन को रिड्यूस करना। और रिड्यूस जो होता है वो इसमें एक जो आपकी बॉडी में जो केमिकल होता है इसको एंडोजीनियस बोलते हैं, एंडोजीनियस मॉर्फिन्स। ये आपके बॉडी को
सुकून की हालत में ले आएगा, यानी आपके पेन को कम करेगा और ये उसमें किरदार अदा करता है पेन रिलीफ में, पेन रिड्यूस में। अच्छा, इसका फंक्शन जो है वो है रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ पेन, यानी आपके पेन को रिड्यूस करता है, ये कम करता है, आपको मच बेटर फीलिंग्स देता है। और ये जो है एंडोर्फिन्स, ये जो है आपको एक्यूपेंचर, आपने ये सुना होगा, ये एक्यूपेंचर एक चाइना की प्रोसीजर है जिसमें आपके बॉडी में निडल्स डाली जाती हैं। निडल्स के ज़रिए आपके बॉडीज़ के कुछ डिसऑर्डर्स को कंट्रोल किया जाता है, और उसमें जो निडल्स की वजह से जो पेन आपको फील होता है वो एंडोर्फिन्स उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है, आपको रेस्ट फील कराता है। और इसका जो रोल है वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स में भी है, और ये एसोसिएट करता है आपको पॉजिटिव मूड्स की तरफ, यानी आपका जब पेन रिलीफ होगा, आपको पेन रिड्यूस कर देगा तो आप पॉजिटिव मूड में आ जाएंगे। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है एसोसिएट होती है वो है ओपिएट एडिक्शन। ओपिएट एक ड्रग है, उसकी वजह से जो भी बीमारी एसोसिएट होती है वो ओपिएट इंडक्शन है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये लेक्चर था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।